Welcome to your first day in accountancy subject of class 11th। आज अपने 11th क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कोई 90% वाला है स्टूडेंट 10th में या कोई 40% वाला है, सब इक्वल हो जाएंगे बिकॉज अपने अब 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है सबके लिए न्यू है। तो आपको बी केयरफुल, इसको रीड करना है, इसको देखना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक अपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से ही हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगी, वो सारी बातें आज अपने कर रहे हैं। टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटेंसी में क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो अपने आज इस टॉपिक में करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ये मैं हूँ डोडा सर। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं क्लॉथ का बिजनेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्लॉथ का बिजनेस करना चाहता हूँ, डोडा क्लॉथ हाउस। मैंने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मेरे को कुछ रुपए की ज़रूरत है जो मैंने अपने घर से ही लेकर आ गया हूँ, और मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए। अकाउंटेंसी में एक वर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस में बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। ये बिजनेस है मेरा, ये ओनर है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस को अलग मानना है, ओनर को अलग मानना है। हालांकि स्टार्ट करने वाला ओनर ही है, बट हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। और जितने भी ट्रांजैक्शन हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, अपने परचेज करेंगे, सेल करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे, किसी से रिसीव करेंगे पेमेंट, वो सारे होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मनी टर्म्स में होने चाहिए, पैसों में होने चाहिए, वो सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं। सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हालांकि पूछा गया कि बिजनेस को स्टार्ट किसने किया, तो आपने कहना है ओनर ने, बट सारे ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाएंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, 10 लाख रुपीस लगा दिए बिजनेस में। अब ये 10 लाख से क्या हुआ, कैश लगाई है, बट मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगा दिया, पैसा लगाने से बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैंने बिजनेस में क्या किया, 2 लाख रुपए का गुड्स डलवा दिया। गुड्स मतलब जिस चीज का मैं प्रोडक्ट, जिस चीज की मैं सेल कर रहा हूँ, जो चीज की मैं डीलिंग कर रहा हूँ, जो मैंने रीसेल के पर्पज से परचेज की है, वो है गुड्स। इसके बाद मैंने कुछ फर्नीचर भी लगाया, फर्नीचर एसी भी लगवाया है मैंने, क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फर्नीचर, एसी, इसके अलावा एक मशीनरी भी लगवाई है मैंने। इसके अलावा मैंने मोटर कार भी रखी है। ये सारी चीजें मेरी है एसेट्स। एसेट्स मीन्स वो सभी चीजें जो आपने सेल के पर्पज से नहीं खरीदी, जो आपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए खरीदी है। इसके बाद बात करें, अब जैसे ही मेरे पास गुड्स आ गया, मैं आगे के आगे गुड्स को सेल कर रहा हूं। मैं कस्टमर को गुड्स सेल करता हूं, ये मेरे कस्टमर है। हो सकता है जब मैं कस्टमर को गुड्स सेल करूं, तो हो सकता है किसी को मैं ऑन क्रेडिट भी करूं,
ऑन क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है उधार भी बेचो। कई बार गुड्स अपने कैश में सेल करते हैं और कई बार उधार में सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट अगर सेल किया तो इस पर्सन को जिसको मैंने उधार सेल किया गुड्स, वो होगा मेरा डेटर। डेटर मीन्स वो पर्सन जिसको आपने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट। क्लियर बेटा? आज बेटा इतनी बातें अब अपने डिस्कशन करते हैं। डेटर्स का मीन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीन क्या है, इसके अलावा एसेट्स का मीन क्या है, वो सारी बातें। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट और हैं। डेटर्स के साथ साथ मेरे को गुड्स खरीदना पड़ेगा। मैं कुछ गुड्स सप्लायर से खरीदता भी हूँ। सप्लायर किसी से मैंने उधार भी गुड्स खरीदा है, वो मेरे हो जाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन जिनसे आपने गुड्स उधार परचेज किया है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और डेटर्स का मतलब जिनको आपने गुड्स सेल किया है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया था, ये 10 लाख रुपीस, इसको आप कहोगे कैपिटल। एसेट्स का मीन क्या है, जो मैंने अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए, जो रीसेल के पर्पज से मैंने जो भी चीज़ें लगाई है जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो मेरी एसेट्स। डेटर क्रेडिटर का मीन्स वो भी आपको बता दिया। इसके अलावा एक वर्ड आएगा अकाउंट्स। अकाउंट क्या है बेटा? अकाउंट किसी एक पर्सन, किसी एक आइटम से रिलेटेड रिकॉर्ड है। हमें रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। जैसे आप कहते हो मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, उसी तरह से बिजनेस में भी अलग अलग तरह के अकाउंट होंगे। इस तरह से बेटा कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, वो देखें हम क्या क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा, यस बेटा, अब आपके सामने मैंने कुछ वर्डिंग लिखी हुई है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, अकाउंट, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, लायबिलिटी, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, अकाउंट, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, लायबिलिटी। Business transaction means a business transaction is an economic activity of the business that change its financial position। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जिनसे हमारी पोजीशन चेंज हो जाए, जिनसे किसी भी तरह की पोजीशन चेंज हो जाए। मान लो आज मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था कैश में, अब 10 लाख को मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसमें से 3 लाख रुपए के मैंने फर्नीचर खरीद लिया, 4 लाख की मशीन खरीद ली, बाकी मेरे पास कैश रह गया। पोजीशन चेंज हो गई कि अब मेरे पास चीज़ें कुछ और आ गई। मतलब कोई भी एक्टिविटी जिससे दो पार्टीज के बीच ट्रांजैक्शन हो, या कैश में इफेक्ट पड़े, या फाइनेंशियल पोजीशन में अपने इफेक्ट पड़े, वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकंड वन इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर इन बिजनेस। अब बिजनेस में जो भी पैसा आप लगाओगे वो है कैपिटल। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स। जरूरी नहीं है आप कैश लगाओ, अगर आपके पास पहले से गुड्स पड़ा है आपने वो लगा दिया, एसेट्स पड़ी है वो लगा दी। ड्राइंग, अब ड्राइंग का मतलब यहाँ पर पेंटिंग से नहीं है अकाउंटेंसी में। ड्राइंग्स का मतलब जैसे बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है तो हो सकता है बिजनेस से कई बार उसे निकालना भी पड़ सकता है फॉर पर्सनल यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लॉथ का बिजनेस है, बट आज मेरे घर पे कोई मैरिज फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, कुछ क्लॉथ बिजनेस में से निकाल लिया, कुछ गुड्स बिजनेस में से निकाल लिया, कुछ कैश भी निकाल लिया फॉर माय पर्सनल यूज। कैश और गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज और प्राइवेट यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। अकाउंट, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। हम हर किसी का अकाउंट बनाएंगे, कि चाहे अपने कुछ चीज़ लेकर आ रहे हैं उसका भी अकाउंट बनाएंगे, चाहे किसी पर्सन से अपने ट्रांजैक्शन करते हैं उसका भी अकाउंट बनाएंगे, सभी तरह के अकाउंट अपने बनाएंगे। अकाउंट आगे आकर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टाइप के हैं। गुड्स, अभी मैंने आपको बताया था, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। वो सारी चीज़ें जो आपने रीसेल के पर्पज से आपने परचेज की हैं वो गुड्स है। आज कपड़े वाला आदमी कह देता है यार आज काफ़ी गुड्स बेचा है मैंने। गुड्स का मतलब एक तरह का स्टॉक, एक तरह से माल जो आपने
परचेज भी कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो इसे। डेटर, those person or firm to whom goods have been sold or service rendered on credit, वो पर्सन जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो ऑन क्रेडिट, वो आपका डेटर है। जरूरी नहीं है बिजनेस चलाना है आपने और वो भी आप बिजनेस चलाना चाहते हो हाई स्केल पर, तो हो सकता है आपको कुछ पर्सन कुछ कस्टमर को उधार भी गुड्स बेचना पड़े। तो अपने क्या करते हैं, अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए भी गुड्स कई बार हमारे कस्टमर को ऑन क्रेडिट सेल भी करते हैं। वो जो आदमी से जितनी अमाउंट ड्यू है वो हमारा डेटर बन जाता है। इसी तरह हम उधार खरीद भी तो सकते हैं, परचेज भी करना पड़ सकता है ऑन क्रेडिट। तो जिससे हमने परचेज किया हमने उसको रुपए देने हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। दोज पर्सन, क्रेडिटर मीन्स दोज पर्सन और फर्म from whom goods have been purchased और सर्विस procured, सर्विस हमने उनसे ली है ऑन क्रेडिट। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट था, उसी तरह गुड्स परचेज एंड पेमेंट हैज बीन मेड टू देम। असेट्स आर वेल, एसेट्स नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। एसेट्स का मतलब वो सारी चीजें जो रीसेल के पर्पज से नहीं है। एसेट्स का मतलब वो सारी चीजें जो रीसेल के पर्पज से नहीं है, वो सारी एसेट्स है। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जो रीसेल के पर्पज से नहीं है। लायबिलिटी, लास्ट वन है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है लायबल है एक तरह से। मान लो किसी को भी हमने आउटसाइडर में पेमेंट देनी है तो हम उनके लायबल हैं, तो वो है हमारी लायबिलिटी। इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओस। ओस का मतलब है एक तरह से डेट, डेट का मतलब कर्जदार है। तो आउटसाइडर किसी को भी हमने पैसा देना है, एक तरह से हमारा कर्ज है, लोन है, एक तरह से किसी भी आउटसाइडर को देना है, तो वो है हमारी लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अपने करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर, एक्सपेंडिचर मीन्स आपने बिजनेस से पेमेंट की है। अब पेमेंट की है आपने दो तरीके से, हो सकता है आपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए पेमेंट की हो या विद इन 1 ईयर के बेनिफिट के लिए पेमेंट की हो। आज बेटा अपने घर से भी पैसा निकालते हैं कई बार। हो सकता है कि मैंने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, हो सकता है मैंने गाड़ी खरीदनी है। दो तरह की पेमेंट निकाली। मान लो एक मैंने 500 रुपये निकाले और एक मैंने 50,000 निकाले। एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है और एक मैंने न्यू एसेट्स, न्यू बाइक परचेज करनी है। क्या दोनों ही खर्चे एक तरह के हैं क्या? पेट्रोल और बाइक, ये दोनों एक्सपेंस अलग अलग है। एक्सपेंडिचर मीन्स देखो बेटा, एनी डिसबर्समेंट मतलब है बेटा विड्रॉ करना ऑफ कैश फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कभी भी बिजनेस से कैश निकालना, चाहे हम एसेट्स के लिए, चाहे गुड्स के लिए या किसी तरह की सर्विस लेने के लिए अगर पैसा निकालते हैं बिजनेस से, वो एक्सपेंडिचर है। इन अदर वर्ड इट मीन्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। वो सभी तरह की पेमेंट जो हमने अपने बेनिफिट के लिए हमने पेमेंट की है। अब बेनिफिट लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है, दोनों डिपेंड करता है बेटा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के लिए बेनिफिट और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ऊपर। तो हमारे पास ये एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर which is incurred in acquiring or increasing the value of assets। जो एक्सपेंस हमने एसेट्स को लगाने में खर्च कर दिया, एसेट्स को बनाने में खर्च कर दिया, एसेट्स को खरीदने में खर्च कर दिया, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे बेटा हमारे एक तरह से
अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है इससे। जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा था, एक मशीन थी मेरे पास और प्रोडक्शन कर रहा था मैं गुड्स का। अब मैंने सोचा क्यों ना गुड्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा किया जाए जिससे बेनिफिट फ्यूचर में और मिले, तो मैंने एक मशीन और खरीद ली। तो मशीन खरीदने पर ये जो खर्चा है ये फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देगा, अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Any expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure. वो कोई भी एक्सपेंस जो हमने एक साल तक के लिए है तो वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मैंने ये ली है रेंट पर। अब जैसे जैसे मैं रेंट पे करता रहूँगा इसका मेरे को बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर मैंने रेंट पे करना बंद कर दिया तो बिल्डिंग जो मेरे ओनर है इस बिल्डिंग का वो मेरे को कह देगा भाई बिल्डिंग खाली कर दो। तो ये रेंट पर किया गया एक्सपेंस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकंड पॉइंट अपना आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों वर्ड अलग अलग है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई भी गुड्स जो हम हैं परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम जब उस पर खर्चा हो जाए तो वो है हमारा एक्सपेंसेस। परचेज करते टाइम मतलब गुड्स को लाते टाइम मैंने वेजेस दे दी, जैसे रिक्शे वाले को देते ना गुड्स वहाँ से लेकर आना है, उसी तरह से मैंने वेजेस पे कर दी, लाइक वेजेस। कैरीज पे कर दी, कैरीज। Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and the services. गुड्स को परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम जो मेरा खर्चा हो गया है वो है मेरा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इनकम। इनकम मीन्स सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम मीन्स मतलब अपने रेवेन्यू कर रहे हैं, रेवेन्यू का मतलब हम सेल कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, एक्सपेंस भी कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं वो हमारी रेवेन्यू, परचेज कर रहे हैं एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस है। अगर हम सेल में से मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस कम कर देंगे तो वो हमारी इनकम है। इनकम रेफर्स टू सरप्लस, वो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम का एक फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मान लो मैंने 2 लाख रुपए की सेल की है इस ईयर में और मैंने परचेज और एक्सपेंस मिलाकर 1,50,000 है। 2 लाख की सेल थी, परचेज और एक्सपेंसेस 150 है, तो मेरी इनकम हुई 50,000। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया किस तरीके से, पैसा आना चाहिए, आया कौन से तरीके से, वे अलग अलग हो सकते हैं पैसा आने के। फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट, सेकेंड वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। बेटा मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में पैसा आया बाय वे ऑफ लोन, लोन से पैसा आया जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो है, या मैंने कुछ अपनी एसेट्स बेच दी उससे पैसा आया तो वो है मेरी कैपिटल रिसिप्ट। और सेकंड वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है रेगुलर मैं कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी में रेगुलर कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है। ये तो है नहीं कि रोजाना ही मैं बैंक से लोन लेता रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता या रोजाना ही अपनी एसेट्स बेचता रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोन मैंने एक ही बार लिया, एसेट्स मैंने एक ही बार बेचकर बिजनेस में पैसा लगाया तो वो है मेरी कैपिटल रिसिप्ट। और मैंने गुड्स सेल की, गुड्स सेल, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या कमीशन और फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर। कई बार अपने बच्चों को कोचिंग देते हैं तो उससे फीस लेते हैं तो वो भी इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने एफडी करवाई हुई है, एफडी पर मेरे को इंटरेस्ट आता है, वो है मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेट्स। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटर्स पॉइंट बताया था। डेटर वो पर्सन होता है जिसको मैंने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट। मान लो आपने किसी कस्टमर को सेल किया, आपने 10,000 रुपये का सेल कर दिया और उससे पूछा भाई पेमेंट कब देगा, तो उसने कहा पेमेंट मैं आपको 10 दिनों बाद दे दूंगा। अब 10 दिन बाद गए, उसका कोई अता पता नहीं, अचानक एक दिन आपको मिल गया वो आदमी, आपने कहा भाई पेमेंट बता, वो कहता भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पास अब पेमेंट नहीं है।
आई एम अनएबल टू पे एनी अमाउंट बिकॉज आई डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है मैं इस कंडीशन में ही नहीं हूं कि पेमेंट कर सकूं, भूखा हो गया हूं मैं। कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, कि एक तरह से भूखा हो गया ये आदमी। तो अब उससे जितनी अमाउंट लेनी थी वो कहते हैं, लोग कहते हैं जा भूल जा भाई, अब तो पैसे तेरे डूब गए। डूब गए मीन्स बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर, कि डेटर से जितनी अमाउंट आपको रिकवर नहीं होगी वो है बैड डेट्स। बट एक वर्डिंग है डिस्काउंट भी। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर से अपने कहते हैं, मान लो 10,000 रुपये लेना है किसी कस्टमर से, वो आया और आकर कहता भाई साहब ठीक ठीक बताओ कितने रुपये दूँ। 10,000 आपने किसी से लेना है और वो आपको कह रहा है कि भाई साहब ठीक ठीक कोई बात नहीं बताओ। अपने भी कह देते हैं चलो ठीक है सर 500 रुपये छोड़े, 500 रुपीज़ डिडक्ट करती है। तो जितनी रिबेट आप उनको अलाउ करते हो वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट सेलर के थ्रू बायर को दिया जाता है, ठीक है। बैड डेट्स और डिस्काउंट दोनों अलग अलग वर्डिंग है। डिस्काउंट में इट इज रिबेट गिवन बाय द सेलर टू बायर। इट इज टू टाइप्स, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप का है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। बट ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। एक बार आपको बेटा स्टार्टिंग से सारी बातें याद रखनी है। जो है आपको साथ में एक मैं शीट भेज रहा हूँ, शीट में ये सारी बातें दोबारा लिखी हुई हैं और उसके बाद आप इसको चेक करो, कहीं प्रॉब्लम आती है वो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड करेंगे। ओके, गुड बाय।